मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील आपका हॉस्ट प्रेज एंड प्रे चैनल पर मेरा दिल नहायत शादमान है। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। जो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं पास्टर हैरी जेम्स। पास्टर हैरी जेम्स, मसीह यीशु में सलामती हो आपकी। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हमारे स्टूडियो में जो है पास्टर हैरी जेम्स आए हैं। और पास्टर जी, आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे हैं और आपकी खिदमत रिसेंटली कैसे चल रही है? बिल्कुल जी अदील भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से खिदमत मैंने शुरू की। 83 की बात है कि जब मैं इस खिदमत में आया। मैं एक मिनाद की हैसियत से जी जी इस खुदा की खिदमत की और इसके साथ साथ मैं संडे स्कूल का टीचर भी रहा। सही। और इसके साथ मैं सर्विस भी करता था, पाक आर्मी में था। और वहाँ पर मैं खुदा के साथ साथ चलता भी रहा और अपनी सर्विस भी करता रहा, नौकरी भी, जॉब भी करता रहा। जी जी। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे 83 और 84 में मुझे चुना, तो मैं इस खिदमत में आया। इसके बाद फिर मैं तकरीबन 92 में मैं फिर बाहर चला गया, सऊदीया। अच्छा। तो सही। सऊदीया से फिर मैं वहाँ कोई चर्च नहीं था। जी जी। तो फिर भी मैं उधर भी अपनी खिदमत को स्टार्ट रखा। सही। क्योंकि हम एक कमरे में हमने एक दवाइया सेशन रखा था। उधर हम 10 लोग, हमारे जो क्रिश्चियन लोग थे, दोस्त थे, उनको मैं इकट्ठा किया करता था। फ्राइडे की छुट्टी होती थी। जी जी। तो वहाँ पर हम खिदमत सब मिलकर करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमें वहाँ से इधर तो मौलवी साहबान बोलते हैं, उधर मतबा बोलते हैं। अच्छा। तो वो आए और वो हमें ठाकर ले गए, मस्जिद में ले गए। जी जी। तो लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने 1 घंटे के लिए हमें मस्जिद में पीछे खड़ा होने के लिए बोला कि आप इधर रहें। जी जी। जब इबादत खत्म हो जाएगी तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। सो खुदावंद का शुक्र, मुझे उन्होंने बोला कि भाई आप चर्च इधर क्यों ऐसा करते हो। उन्होंने हमारी बाइबल्स भी ले ली। अच्छा। तो पहली बात तो एयरपोर्ट से जाने भी नहीं देते, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से ले गए। तो ऐसे जिंदगी में बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां मेरी जिंदगी में आई। जी जी। लेकिन मैंने खुदा का पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। खुदा के साथ साथ मैं चलता रहा और वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ। क्योंकि मेरे वालिद साहब भी प्रीस्ट थे चर्च ऑफ पाकिस्तान के। जी जी। हमारे उस वक्त बिशप थे, बिशप अलेक्जेंडर जान मलक। जी जी। और मेरे वालिद साहब पादरी बरकत मसीह। और इसके साथ साथ मेरे 3 भाई भी पास्टर हैं, प्रीस्ट हैं, खिदमत करते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की। और मैं पहला बंदा हूँ जो इधर पेंटिकॉस्टल में आया। सही। तो इनके साथ मिलकर मैं खिदमत कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त। मेरी जिंदगी में बहुत बहुत मुश्किलें आई। सऊदीया में मेरे साथ बहुत, जो मैं ऐसे बताना नहीं चाहता, जो ऐसी मुश्किलें आई, लेकिन मैं खुदा को रद्द नहीं किया। मैं खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। और मुझे इतना उन्होंने प्रेशराइज किया कि आप जो है ना, ये जो मजहब है इसको ख़त्म करें, आप हमारे साथ मिल जाए। लेकिन मैंने बोला नहीं, नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन मैं ये काम जो है मसीह का इनकार नहीं करूँगा। फिर मुझे वापस भेज दिया, मैं वापस आ गया। फिर खुदा से दुआ की कि खुदावंद, अभी इधर कोई रोजगार थे, क्योंकि शादीशुदा था, बच्चे भी थे। जी जी। तो फिर खुदा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। फिर मैं दुबई चला गया। अच्छा। दुबई में मैं मुख्तलिफ खादमों के साथ खिदमत करता रहा और साथ साथ अपना रोजगार के लिए कंपनियों में काम भी करता रहा। इसी तरह से मैं उधर भी मुख्तलिफ, जैसे पास्टर
यूनिवर्सल चर्च के पास्टर अजमल थे। जी जी। इसके पास पास्टर जॉन थे और पास्टर मंजूर बरकत। सही। ऐसे मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मैं रहा उधर सही। और खुदा की खिदमत करता रहा। और इसके साथ साथ ही ड्यूटी के बाद फिर हम शाम को बैचलर जो होते थे उनके घरों में, उनकी बैर को उनके घरों में जाते थे और वहां पर हम इबादत किया करते बहुत थे। जबरदस्त। तो ये ऐसे मैं खुदा जी। के साथ साथ मैं चलता रहा। बहुत ज़बरदस्त पास्टर हैरी जेम्स, आपने बहुत ज़बरदस्त अपनी खिदमत के बारे में बताया। और खिदमत का सफ़र तो वाकई बहुत मुश्किल है। जब हम खुदावंद को खुदा के बेटे यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर मुश्किलात जो है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि खुदा फिर भी हमें संभालता है, हमें साबित कदम रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त। पास्टर जी, मुझे ये बताएं कि आपकी टेस्टमनी क्या है, आपकी गवाही क्या है? खुदा ने किस तरीके से आपको खिदमत में लेकर आया? और आप ज़रूर जितने हमारे ऑडियंस है, आप ज़रूर इनको बताएं अपनी गवाही, क्योंकि चुनाव जो है वो खुदा की तरफ से होता है। यूहन्ना की अंजील 15 बाब 16 आयत में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। और चुनाव हमेशा खुदा की तरफ से है। तो मैं चाहता हूँ कि पास्टर हैरी जेम्स की अपनी गवाही जो है वो ज़रूर शेयर करें। जी अदील भाई, खुदा उनका शुक्र है कि मैं खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। और जब मैंने खुदा को कबूल किया, 97 की बात है, जी जी। 97 की बात है, सऊदीया में मैंने बपतिस्मा लिया। तो पास्टर जो उधर के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, हम चोरी चोरी चर्च जाया करते थे और वहाँ पर उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। मुझे फिर वहाँ बुलाहट हुई। पहले भी मैं खिदमत करता रहा, जी जी। लेकिन फिर मैं ज़्यादा जोश के साथ और जज्बे के साथ खुदावंद को कबूल किया और खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। इसके बाद मेरे ऊपर बहुत सी आजमाइशें, बहुत सी मुश्किलें भी आई जी। फिर इधर जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने पास्टर इमरान सरफराज के साथ मिलकर जी इबादत उनके चर्च जाया करता था। जी जी। पास्टर शफकत सागर, इन दोनों के साथ पास्टर दिलबर। तो ऐसे जो पास्टर वाल्टर और पास्टर और भी बहुत से खादम हैं जिनके साथ मेरा वास्ता रहा। जी जी। लेकिन ज़्यादातर मैं जो पेंटिकॉस्टल चर्च, असम्बली ऑफ गॉड के चर्च के साथ तल्लुक था मेरा, और पास्टर इमरान के साथ मैं खिदमत करता रहा और एज ए एल्डर, एज ए मुबशर की हैसियत से मैं काम करता रहा। और मुझे एक बात याद आ रही है कि 2 नंबर इधर 2.5 नंबर का वाकया है कि मुझे सामने से मैं आ रहा था तो 2 शख्स आए जी और उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है आप हमें दे दो। मैंने बोला कि मैं तो अभी आया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने झूठ बोला, लेकिन वो वह पहला झूठ था जो मैंने बोला कि नहीं है, सिर्फ रकम को बचाने के लिए। फिर मैं रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करके मैं आगे आ गया, थोड़ा सा आगे आया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। उन्होंने पिस्टल निकाला। अच्छा। तो मैंने फिर निकाल दिया, जो कुछ मेरे पास था मैंने निकाल दिया। लेकिन जाते जाते फिर उन्होंने पिस्टल निकाला और फायर कर दिया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मुझे खुदा ने बचाया, क्योंकि आर्मी में मुझे ट्रेनिंग थी कि जब कोई मारे, गोली मारे तो आपने या तो बैठ जाना है या ऐसे हो जाना। जी जी। तो मैं जब आई, गोली आ रही थी मेरी तरफ, तो मैं ऐसे हुआ तो मेरे इधर से ऐसे निकली है, लेकिन शर्ट खराब हुई है, लेकिन मैं जख्मी नहीं हुआ। मेरे यीशु ने मुझे
उन लोगों से, उस गोली से भी बचाया। बचाया। तो मैं फिर जो है ना घर में आया और बहुत खुदा की शुक्रगुजारी की, और सचमुच यही मेरी गवाही है कि सचमुच खुदा, जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जी जी, खुदा उनके साथ रहता है। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, वो उसके दाएं बाएं उसके चगिर्द वो रहते हैं। वो मौत के मुंह से भी उसे बचा लेता है, जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो खुदा की खिदमत करता है, और खुदा उसको बचाता है। आमीन आमीन। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही है। जैसे कि पास्टर हैरी जेम्स ने बताया कि खिदमत कैसी ज़बरदस्त करते रहे और खुदा ने किस तरीके से चुना और बरकत दी। और मेरे अजीज़ों, हमेशा खिदमत का आगाज़ जो है वो खुदा की तरफ से होता है। अच्छा पास्टर जी, बुलाहट बेसिकली खुदा की तरफ से है, क्योंकि जब खुदा चुनाव करता है तो खुदा चुनकर उसे बरकत देता है। लिखा है कि उसे मुकर्रर करता है, उसे बरकत देता है। तो वो एक पासबानी जो है वो काम करता है। और बहुत से ऐसे हैं जिनका चुनाव खुदा की तरफ से नहीं है, बट लेकिन वो जो खिदमत कर रहे हैं वो खिदमत उनकी वही की वही है। वो बढ़ती नहीं है, बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाती। तो यही बात है कि जैसा कि आप सब ने पास्टर हैरी जेम्स की आपने गवाही सुनी, खुदा ने अपने बंदा को बहुत ज़्यादा बरकत दी है। मैं खुद भी जानता हूँ पास्टर हैरी जेम्स से तकरीबन 8 से 10 साल तकरीबन मैं जानता हूँ पास्टर जी को, कि इन्होंने एवेंजलिज्म काम किया है और बिशारती काम करते रहे, फिर एल्डर की खिदमत की है, उसके बाद अब जाके पासबानी पर और अपना चर्च जो है वो संभाल रहे हैं और चर्च की खिदमत कर रहे हैं। पास्टर जी बहुत ज़्यादा बरकत दे आपको। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना बाइबल मुकद्दस में से कुछ सवाल हो जाए। जी जी। और मैं चाहता हूँ कि सवाल जो है वो 2 से 3 सवाल हैं मेरे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे जवाब देंगे। और